हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों, इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस सामूहिक विवाह के बारे में आपको पहले बतला देता हूं कि योजना है क्या और ये किन लोगों को लाभ इसमें मिलेगा। मैंने इसे डिटेल्स जो है खोल लिया है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो भी हैं, जितने भी निर्धन परिवार हैं, उनकी लड़की चाहे तलाकशुदा महिलाएं हैं, तो उनकी आर्थिक सहायता के लिए सरकार 51,000 रुपये का जो खर्च करती है, जिसमें से 35,000 रुपया लड़की के खाते में, मतलब वधू के खाते में भेजा जाता है। और 10,000 रुपया उसको सामग्री उपहार के रूप में दिया जाता है, जैसे बिछिया पायल ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और 6,000 रुपया जो आयोजन का व्यवस्था किया जाता है उसमें खर्च होते हैं। तो टोटल 51,000 रुपये सरकार खर्च करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी है डिटेल्स इस पे लिखी गई हैं। और इसमें इसकी पात्रता क्या है दोस्तों, उसके बारे में बता देता हूँ। कन्या के अभिभावक के उत्तर प्रदेश मूल निवासी हों, निर्धन तथा ज़रूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख से नीचे होनी चाहिए, और जो लड़की है उसकी 18 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए। और कन्या अविवाहित अथवा विधवा तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग या अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो भी ST SC OBC के ग्रुप के आते हैं, तो उन्हें अपना जात प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, तो ये जो लड़की है उनकी माता जी के नाम से जब भी आप अगर भरने जाते हैं तो बनवा लें, क्योंकि इसमें आय प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र उनकी माता जी का। और यहाँ पर देखिए आवेदन करें का एक लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आवेदन करने लिए यहाँ पर क्लिक करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने पेज खुल कर आएगा। इसमें वधू पक्ष का और वर पक्ष का विवरण देना होगा। तो इसमें 12 अंकों का आधार नंबर, इसमें लड़की और लड़की का आधार कार्ड चाहिए और उनका मोबाइल नंबर चाहिए। तो इसमें जो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, जो आधार से लिंक नहीं है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि जो आधार से लिंक नंबर आता है उस पर OTP नहीं जाता। आप जो नंबर देते हैं उसी पर OTP जाता है। और वर पक्ष का भी मोबाइल नंबर चाहिए, मगर वर पक्ष के मोबाइल नंबर पर OTP नहीं जाता है, बस इसमें डिटेल्स भराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डिटेल्स भर लेता हूँ। भरने के बाद आपको फिर आगे बताता हूँ कि आगे और क्या ऑप्शन खुलते हैं और उसमें आपको क्या क्या भरना होगा। तो यहाँ सारी डिटेल्स मैं फिलअप कर रहा हूँ। तब तक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि लोगों को पता चले इस योजना के बारे में। जो लोग निर्धन हैं, कम से कम सरकार के द्वारा वो मदद पा सकें। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें भरकर सबमिट किया तो यहाँ पर OTP मांगा जा रहा है। अब जो लड़की के मोबाइल नंबर पर OTP आया मैं उसे डाल लूँगा यहाँ पर, और डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो फैमिली आईडी का मतलब आपका राशन कार्ड ही होता है। तो यहाँ पर राशन कार्ड डाल लेंगे, जनपद, शहरी ग्रामीण क्षेत्र, आवेदक का BPL कार्ड क्रमांक, और आवेदिका के पिता अभिभावक का नाम, आवेदिका के माता का नाम, उनकी जन्मतिथि, वर्ग, और आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय, और परिवार के BPL कार्ड का क्रमांक, और निवास का पता। जो डिटेल्स यहाँ भरनी है, फिर बैंक का नाम और शाखा का नाम, जिस खाते में पैसा आने वाला है वधू का मतलब लड़की का, उसका खाता नंबर यहाँ आपको भर देना है।
और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड भी करना है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चलिए, मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स भर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसमें जो ऑप्शन है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। SC ST तो ये जो भी हैं, इनकी परिवार की वार्षिक आय जितना है, इनके आधार आय प्रमाण पत्र पर जितना लिखा रहेगा उतना यहाँ फिलअप कर देता हूँ। आप भी जब ऐसे भरें तो फिलअप कर लें। और इसमें देखिए नीचे सभी के यहाँ आपको PDF फाइल बना के अपलोड करना है। तो यहाँ पर जब मैं परिवार के BPL कार्ड का क्रमांक भर लेता हूँ। अब भरने के बाद यहाँ पर लड़की का फ़ोटो और हस्ताक्षर वो भी लगेगा इसमें। तो आपको सारे जितने भी पेपर हैं पहले आपको रेडी कर लेने हैं कि फॉर्म भरते समय आपको बस अपलोड करना रहे। यहाँ पर मैं इनका पता भर लेता हूँ। पता भरने के बाद फिर बैंक की डिटेल्स को सबमिट करता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप भी किसी का भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं। और भरने के बाद जो भी है उन्हें इस जानकारी के बारे में सूचना दे सकते हैं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। यहाँ पर देखिए बैंक का नाम अगर डालेंगे तो जो ब्रांच होगा वो खुल जाएगा उस ज़िले का, और ब्रांच आपको उसमें जो भी है डाल देनी है। फिर IFSC कोड अपने आप ले लेगा। देखिए IFSC कोड अपने आप आ गया। यहाँ खाता संख्या भरना है और यहाँ कर रहा है बैंक पासबुक फ्रंट पेज। जो बैंक पासबुक का फ्रंट पेज होता है उसे स्कैन करके 300 KB के नीचे तक का PDF यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो मैं यहाँ से जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ PDF को और ओपन पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए आवेदिका का फ़ोटो और हस्ताक्षर। तो मैं यहाँ पर आवेदिका का फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करूँगा। और फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि आय प्रमाण पत्र का भी PDF है। तो जो फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करेंगे आप 100 KB के नीचे होना चाहिए और ये JPG में होना चाहिए, PDF फाइल में नहीं। यहाँ पर देखिए आय प्रमाण पत्र जो है उसे अपलोड कर लेना है। और उसके आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और आय प्रमाण पत्र का क्रम संख्या मतलब सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो दोनों डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। फिर इसके नीचे जात प्रमाण पत्र का विवरण है। तो मैं यहाँ पर चलिए सारी डिटेल्स भर लेता हूँ और उसके बाद फिर जात प्रमाण की डिटेल्स मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर भी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र का आवेदक क्रमांक जो है भर लेंगे और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक। तो ये जो आय और जात है लड़की की माता जी के नाम से रहेगा, इतना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर फिर वर पक्ष का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, फिर जन्म तिथि उनकी, फिर जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र। ये जो आयु प्रमाण पत्र है तो आप उसमें लिखा गया नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र कोई दे सकते हैं। तो आधार कार्ड का ही आप स्कैन करके PDF बना लें, उसे अपलोड कर दें। यहाँ पर व्यवसाय मांगा गया है। अब वर की फ़ोटो और उनका पता। यहाँ पर लड़के का सिग्नेचर नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर मैं सारी डिटेल्स भर लेता हूँ। वर की माता जी का नाम भर लेता हूँ, उनकी जन्म तिथि फिलअप रहेगी। यहाँ आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो उनका PDF मैंने बना रखा है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। व्यवसाय, मजदूरी लिख लेता हूँ। आप जो भी वो व्यवसाय डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। वर का फ़ोटो, मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उनका जो पता है मैं पता लिख लेता हूँ। लिखने के बाद वो किस राज्य के निवासी हैं उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ अगर अदर स्टेट के हैं तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राज्य सेलेक्ट करके
यहाँ पर देखिए, अब जैसे राज्य सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जनपद की लिस्ट खुलेगी। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी देरी से यहाँ खुल रहा है। देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं जो इनका जनपद है उसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर जनपद सेलेक्ट करने के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पूछा जाएगा, तो आप जिस भी इलाके से हैं से उसे भर लें। फिर यहाँ पर विकास खंड, फिर ग्राम पंचायत, वो सारी डिटेल्स भर लेंगे। फिर यहाँ पर विधवा परित्यक्ता, इनमें से कोई नहीं। अगर विधवा है तो उस पर टिक लगाएंगे, या परित्यक्ता है तो उस पर टिक लगाएं। अब जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सारी डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी। आप उसे मिला लेंगे। अगर कोई कमी हो जाती है तो अपडेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आके उसे बदल सकते हैं। नहीं तो अगर सब सही है तो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं और उन्हें लाभ भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों अब इस फॉर्म को आपको भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं सबकी आपको एक फ़ोटोकॉपी करनी है। जैसे लड़की का आधार कार्ड, लड़की के पिताजी का आधार कार्ड, उनकी माताजी का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, और लड़के का आधार कार्ड, उनके जो भी डिटेल्स हैं उसका आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट ले लेना है, सभी का फ़ोटोकॉपी कर लेना है। इस फार्म को एक साथ नथी करके आपको समाज कल्याण ऑफिस में 1 हफ्ते के अंदर ले जाके जमा करना होता है। क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर नहीं जमा करेंगे तो उसे शायद एक्सेप्ट ना करें। उसे जब 1 हफ्ते के अंदर आप जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको सामूहिक विवाह की डेट दी जाएगी। मतलब जो भी सामूहिक विवाह की तारीख होगी आपको बता दी जाएगी कि इस तारीख को डेट है। अगर नहीं होगी तो आपको मैसेज के द्वारा सूचना देंगे, फ़ोन करके भी सूचना देंगे। जब डेट सामूहिक विवाह की पड़ जाएगी तो उस दिन आपको मतलब लड़का लड़की को परिवार सहित वहाँ पहुँचना है और वहाँ पर विवाह का जो भी कार्यक्रम होगा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।